अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो तो आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। लेकिन जब भी कोई ये कहता है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, तो ऑनेस्टली मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों का रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन कैसे हो सकती है, मतलब क्या जो हम खाना खाते हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारे पैसे, हमारी ज्वेलरी, क्या सब कुछ वाइब्रेशन है। ये बात कई लोगों को ना तो समझ में आती है और ना ही वो लोग इस चीज़ को फील कर पाते हैं। और फ्रेंकली कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि शायद ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ स्पिरिचुअल या फिर फिलॉसफी वाली बातें ही हैं। तो चलो एक काम करते हैं, एक मोमेंट के लिए इन सभी बिलीव्स को साइड में रखते हैं, ठीक, और अपनी डे टू डे लाइफ को ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं बिना किसी जजमेंट के। जैसे कि आपके फोन कॉल्स, आपका वाईफाई या फिर आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो कि आप सुबह से शाम तक 10 बार करते हो। क्या आपने कभी इन चीजों को देखा है एक्चुअल में होते हुए? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि वो सभी चीजें वेव्स पे, इनविजिबल वाइब्रेशन पे काम करती हैं और हम लोग हर रोज इन्हें यूज कर रहे हैं बिना समझे, बिना देखे, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे। तो अगर हमारी आज की मॉडर्न लाइफ जैसे कि वाईफाई हो गया, फोन्स हो गए, हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो गए, ये सभी चीजें वेव्स, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे चल रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारा फ्यूचर भी इसी वाइब्रेशन से बनता हो? तो आज का जो वीडियो है ना, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, बल्कि ये आपको एक नया नजरिया देगा इस पूरी दुनिया को देखने के लिए, जहां पे आप समझोगे कि कैसे सब कुछ वाइब्रेशन है, कैसे आपकी सोच, आपका मूड, आपका एनवायरनमेंट, आपका पैसा, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, आप वैसी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है, ठीक। तो देखो, वाइब्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का माइक्रो लेवल पे कंटिन्यूअसली मोशन में रहना, ठीक। आपको पता है, साइंस भी कहता है कि चाहे कोई भी लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक चीज एट द स्मॉलेस्ट यूनिट वाइब्रेट ही कर रही है। जैसे कि जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, तो जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है एटम, ठीक। और एटम यानी कि अणु, परमाणु, जो हम सभी ने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, उनके अंदर क्या होता है, एक एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये सभी कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, यानी कि वाइब्रेशन में होते हैं। और वहीं जब हम लोग बात करते हैं लिविंग बींग्स की, जो लोग जिंदा हैं, जो लोग सांस ले रहे हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। और सेल के अंदर भी कॉन्टिन्यूसली प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि नर्वस सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये सब भी क्या है, ये सब भी एनर्जी मूवमेंट ही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब है कि चाहे दुनिया में छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सभी एक लेवल पे वाइब्रेट ही कर रहे हैं। एक सुई भी वाइब्रेट कर रही है और एक माउंटेन भी वाइब्रेट कर रहा है, एक करेंसी नोट भी वाइब्रेट कर रहा है और एक रोटी भी वाइब्रेट कर रही है। इवन रोटी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं, और ये जो मूवमेंट होता है यही वाइब्रेशन होती है। जो करेंसी नोट होते हैं वो सिर्फ एक पेपर नहीं होते, बल्कि उनकी एक वैल्यू, एक एनर्जेटिक बिलीफ होता है। आपकी जो ज्वेलरी है उसका जो शाइन है, उसका हार्डनेस, उसका टेक्सचर, ये सब भी उसके एटम के वाइब्रेशन पे ही डिपेंड करते हैं, राइट। और अब हम आते हैं हमारी डेली लाइफ के सबसे मोस्ट पावरफुल एग्जांपल पे, और जो कि है इंटरनेट। क्या आपने कभी वाईफाई को देखा है, अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा। इंटरनेट को अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा। मैं वाईफाई राउटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक अपनी सिम कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें आप लोग अपने इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो। नहीं, एक्चुअल में इंटरनेट को आपने कभी देखा है? नहीं देखा। लेकिन फिर भी आप लोग यूट्यूब चला रहे हो, आपके कॉल्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर पा रहे हो, आप स्काइप कॉल कर पा रहे हो, आपके यूपीआई
पेमेंट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब के सब वेव्स पे काम कर रहे हैं, इनविजिबल एनर्जी वेव। एक जो वाईफाई का राउटर होता है वो घर के किसी एक कोने में रखा होता है और बिना किसी वायर के घर में 10 के 10 लोग उससे कनेक्ट हो पाते हैं। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ हो रहा है, और यही होता है वाइब्रेशन, जो दिखती नहीं है पर हर जगह है। अब सोचो, अगर आपके फोन का सिग्नल इनविजिबल फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है तो क्या आपके थॉट्स भी एक इनविजिबल फ्रीक्वेंसी नहीं है जो यूनिवर्स तक जा रहे हैं, जिनको यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है? क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एनर्जी ही होती हैं, जो कि अब्राहम हिक्स हमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझाती हैं। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि एवरी थॉट इज अ वाइब्रेशन एंड एवरी थॉट अट्रैक्ट्स अ मैचिंग वाइब्रेशन। जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो बिना कॉल किए वो इंसान आपको कॉल कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स एक वाइब्रेशनल सिग्नल थे जो उस तक पहुंचे और उसने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए आपको कॉल बैक किया, राइट? अगर आप किसी चिंता में होते हो तो जो आपका वाइब्रेशन है वो लो होता है, और अगर आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, आप हैप्पी मूड में होते हो, तो जो आपका वाइब्रेशन है वो हाई होता है। यूनिवर्स काम करता है फ्रीक्वेंसी मैच के रूल पे। आपके थॉट्स जैसी फ्रीक्वेंसी पे हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी वापस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट? अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाइब्रेशन क्या है, किस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपके इमोशन। आपके इमोशंस आपको बताएंगे कि आप किस वाइब्रेशन पे हो। अगर आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप जॉय फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप हाई वाइब्रेशन में हो। अगर आप गिल्ट में हो, आप सैड फील कर रहे हो, आप लोनली फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लो वाइब्रेशन में हो, ठीक? और अब्राहम हिक्स ने इसी के लिए हमें बहुत ही ब्यूटीफुल टूल दिया है जो कि है हमारा इमोशनल गाइडेंस स्केल, जिसके बारे में वैसे मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन अगर आप लोग लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक को लेकर के तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं एक न्यू फ्रेश वीडियो बनाऊंगी स्पेशली इमोशनल गाइडेंस स्केल के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो और उससे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, ठीक? आपको पता है वाइब्रेशन हर जगह होता है। सोचो, कभी किसी जगह जाके आप जो है बिना बात के थकान सा महसूस करते हो, या फिर कभी किसी से मिलने के बाद आपको इंस्टेंटली हैवी फील होता है, या फिर कभी किसी अननोन जगह पे जाके आपको एक शांति का, एक पीस का एहसास होता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब आपकी बॉडी का रिएक्शन है लो या फिर हाई एनर्जी के रिस्पॉन्ड में, लो या फिर हाई वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करते हुए। यानी कि आप हर वक्त वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हो, चाहे कॉन्शियसली समझो या फिर ना समझो। इवन अगर मैं बात करूं योगानंद जी की, तो योगानंद जी भी कहते हैं कि गॉड इज द इटर्नल वाइब्रेशन, द कॉस्मिक साउंड बिहाइंड ऑल क्रिएशन। वो कहते हैं कि ओम, AUM, जो ओम है वो सिर्फ और सिर्फ एक साउंड नहीं होता बल्कि एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तब आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को साइलेंट करते हो ताकि आप उस डिवाइन वाइब्रेशन से कनेक्ट हो सको, और यहीं पर स्पिरिचुअल और साइंटिफिक वर्ल्ड आकर के मिलते हैं। मतलब गॉड मतलब होता है प्योर एनर्जी, और प्योर एनर्जी मतलब होता है हाईएस्ट वाइब्रेशन। और अगर बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सिंपल सा रूल है कि आप जैसी फ्रीक्वेंसी पे सोच रहे हो वैसे ही सर्कमस्टांसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ टेक्निक्स का गेम नहीं है, वो सिर्फ एफर्मेशंस बोलने का गेम नहीं है, बल्कि ये आपके इमोशंस प्लस आपके थॉट्स से जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है ना, ये इसका प्रोसेस होता है। आपकी सोच प्लस आपके इमोशन से जो वाइब्रेशन हो रही है, उसी वाइब्रेशन को यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। आपका वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के लिए एक ऑर्डर की तरीके से काम करता है, राइट? तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग इमोशनल गाइडेंस स्केल का यूज कर सकते हैं। इवन अगर वो स्केल भी आप ना यूज करना चाहो तो सिंपल ये देखो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके इमोशंस आपको बताएंगे कि आप किस वाइब्रेशन पे हो, ठीक? और अगर आप लो वाइब्रेशन पे हो तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हो, कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने आसपास ऐसी चीजें नोटिस करो जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। आप सोचो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं कि जो आप लाइफ जी रहे हो वो उन लोगों का सपना है। अगर आपके पास एक कार है तो एक जिसके पास बाइक है वो कार लेना चाहता है, अगर आपके पास सिर्फ बाइक है
है तो जिसके पास साइकिल है वो आपके जैसी बाइक लेना चाहता है। अगर आपके पास सिर्फ साइकिल है तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शायद आपके जैसे साइकिल लेना चाहता है। अगर आपके पास साइकिल भी नहीं है तो शायद कोई एक जो हैंडीकैप लोग होते हैं वो एक मतलब एक ऐसी बॉडी चाहते हैं जिससे वो हेल्दी रहें, जिसमें वो हेल्दी हो, वो नॉर्मल वॉक कर सकें। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेज पे हो, आप हमेशा किसी दूसरे इंसान से बेटर सिचुएशन पे हो। आपको लग सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप सोचना स्टार्ट करोगे, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, आप ढूंढना स्टार्ट करोगे अपने अंदर की, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये जो ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस होती है ना, जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल फील करना, उनके लिए थैंक यू देना, फील करना, उस डिवाइन एनर्जी को, उस डिवाइन सोर्स को, उस सुप्रीम पावर को जो ये दुनिया चला रहा है, तो ये जो है इंस्टेंटली आपकी वाइब्रेशन को रेज करने का काम कर सकती है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। उसके अलावा आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप ऐसा काम करो जो आपको एक्चुअल में पसंद हो, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप ऐसी कम्युनिटी के साथ रहिए जो आपको जो है मतलब कि अपलिफ्ट करती हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो जो हमेशा आपके अंदर कमी निकालते हैं, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपको अपलिफ्ट करता है तो वो आपकी वाइब्रेशन को रेज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपकी वाइब्रेशन को रीसेट करने में हेल्प करता है, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो लाइफ है ना वो रैंडम नहीं चल रही है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पास्ट वाइब्रेशन का ही रिफ्लेक्शन है। तो आज से ये चीज याद रखो, इस चीज को समझो कि आपके जो इमोशन है ना वो एक वाइब्रेशन है, आपके जो थॉट्स है ना वो एक सिग्नल है, और जो आपका फ्यूचर है वो उसी सिग्नल का फिजिकली प्रिंट बनता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं होता, बल्कि ये एक वाइब्रेशन का ही साइंस होता है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी आसपास की हर एक चीज कहीं ना कहीं वाइब्रेशन ही है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन ही है। हम भी वाइब्रेशन है, हमारे थॉट्स भी वाइब्रेशन है, और उसी से हमारी रियलिटी भी बनती जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, या फिर आप कोई टॉपिक मुझसे चाहते हैं जिसको मैं कवर करूं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके हर एक कॉमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और आज का जो ये टॉपिक है ये मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ही बना है। आई होप कि आपके मन में जो भी था आपको इस टॉपिक से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डिफरेंट एंगल है जो आप चाहते थे इस टॉपिक के लिए, तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको भी फर्दर किसी वीडियो में जरूर से कवर अप कर लूंगी, स्पेशली इस टॉपिक को लेकर के। और इनके अलावा अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी हो मन में आप पूछना चाहते हो, कोई भी आपके मन में जो भी हो ना, आपका हर एक फीडबैक मेरे लिए एक वेलकम है, मतलब उनको, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने आज का वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।